वॉरेन बफे कहते हैं रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब भैया खतरा ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, खतरा तो ये है कि आपको पता ही नहीं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का लॉस होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता करना क्या है, क्या कर रहे हैं। इसलिए ही भैया अगर आप चाहते हैं कि खतरा ना लेना तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज बात करूंगा स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड, कौन सा आप सभी के लिए इसके अंदर से बेस्ट है। क्या म्यूचुअल फंड आप सभी के लिए यहाँ पर बेस्ट रहेगा एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, या फिर यहाँ पर एक स्टॉक आप सभी के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। कौन से में सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्या उसके प्रोज है, क्या कौन है, सारी चीजों के बारे में बात करूंगा इसी एक वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए भैया अगर एक भी वीडियो छोड़ दिया, बार बार बोलता हूँ, ये खतरा इतना बड़ा अपनी जिंदगी के साथ मत लीजिएगा, नहीं तो आखिरी में जाके बहुत दर्द होगा। नहीं चाहते दर्द होना तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जो आने वाली वीडियो है सारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ सके, सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख सके। अब देखिए भैया सबसे पहले आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक्स खरीदे या म्यूचुअल फंड खरीदे, कौन से में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा आप सभी के लिए यहाँ पर बेस्ट रह सकता है। तो देखिए इसके लिए अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना एक एनालिसिस करना होगा। आपको कुछ चीजें एनालाइज करनी होंगी अपने अंदर, किस तरीके के आप इंसान हैं। तो देखिए कि आप यहाँ पर किस टाइप के आदमी है। सबसे पहले देखिए आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम खेलते हैं, या फिर लो रिस्क, मतलब भैया लो रिस्क या नो रिस्क, मतलब कम कमा लेंगे पर भैया रिस्क नहीं लेना, पैसों के साथ रिस्क नहीं लेना। तो उस टाइप के आप आदमी, तो थोड़ा सा अपने आप को एनालिसिस करिए। अब देखिए ये एनालिसिस आप एक तरीके से और कर सकते हैं। आप देखिए आपकी एज क्या है। अगर आप मान लीजिए अगर आपकी एज है 50, 51, 52, इस तरीके की आपकी एज है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करा करिए जहां पर लो रिस्क हो। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे जो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो एक एवरेज आदमी की उम्र रह गई है वो 60-65 साल रह गई है। कोविड जैसे टाइम पे तो वो भी नहीं पता लगता। इसलिए आप सभी को यहाँ पर मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपकी उम्र मान लीजिए 48 साल है, 49 साल है, 50 साल है, मतलब जब आपके पास इन्वेस्टमेंट का टाइम कम बचा है, जब आप उसको कम टाइम तक होल्ड कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को, तो थोड़ा कम रिस्क लीजिए। बट अगर आपकी यहाँ पर उम्र लाइक से जैसे मेरी है 22 है, अब अगर आपकी इस टाइप की उम्र जहां पर आपको पता है कि अगर कुछ भगवान न वास्ता अगर कुछ खराब हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर इस टाइप की अगर आपकी एज है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले गेम में जा सकते हैं। तो इस तरीके से पहला पैमाना हो गया हमारा रिस्क। देखिए कि कितना रिस्क आप उठा सकते हैं। उसके बाद अब दूसरी चीज देखिए कि अब आपके पास टाइम कितना है किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर देने के लिए। मान लीजिए आप यहाँ पर बिजी रहते हैं और आप यहाँ पर ज्यादा टाइम ही नहीं दे सकते, तो यहाँ पर खराब है आपको किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में जाना जहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़े। तो इसलिए आप देखिए कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। मान लीजिए दिन के अंदर 1 घंटा 2 घंटा दे सकते हैं, हफ्ते में 1-2 घंटा दे सकते हैं, महीने में दे सकते हैं, साल में दे सकते हैं। एक्चुअली में आप कितना टाइम दे सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, उसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, वो चीज देखिए। और तीसरी चीज यहाँ पर देखिए कि आपके पास नॉलेज कितनी है। मान लीजिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको नॉलेज कितनी है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको नॉलेज कितनी है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला, खतरा ये नहीं कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, खतरा तो ये है कि आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। जब नॉलेज नहीं होगी तो आपको पता भी नहीं होगा कि क्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब ये 3 पैमानों पे आपने अपने आप को यहाँ पर एनालाइज कर लिया है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो लगभग देखिए आपके पास 2 ही तरीके के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मतलब आप मान लेते हैं कि अगर आप हैं कि यहाँ पर लो रिस्क लेने पे बिलीव करते हैं, आप कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कम कमा लेंगे भैया पर लो रिस्क लेंगे, उस टाइप के आदमी है। टाइम आपके पास है नहीं, जॉब करते हैं, पूरे दिन उसमें बिजी रहते हैं, और नॉलेज एक्चुअली में आपको यहाँ पर इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि यहाँ पर बैलेंस शीटें पढ़ सके, यहाँ पर P&L देख सके, किसी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सके, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सके, इतना आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो सिंपल सा समझ लीजिए आप सभी के लिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड बेस्ट रहने वाला है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना यहाँ पर मैक्सिमम पैसा लगाइए। देखिए अब इसी चीज के लिए वॉरेन बफे क्या कहते हैं, ये चीज समझिए, बाय पीरियोडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड द नो नथिंग इन्वेस्टर कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। सिंपल सी अगर भाषा में वॉरेन बफे कहना चाह रहे हैं हम सभी को कि जो यहाँ पर नो नथिंग इन्वेस्टर है, मतलब जिसको यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें नहीं पता है, अगर वो यहाँ पर सिर्फ एक इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगा देगा और SIP करता रहेगा, मतलब हर महीने यहाँ पर आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा आप अपना डालते रहेंगे अगर इंडेक्स फंड के अंदर, तो जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है उसमें से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स को आप बीट कर देंगे। क्योंकि एक्चुअली में जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होते हैं वो निफ्टी 50 को ही नहीं बीट कर पाते। तो अगर आपने यहाँ पर निफ्टी 50 में पैसा लगा दिया तो एक्चुअली में आप मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न ले जाएंगे। लगभग यहाँ पर आप मान लीजिए 12.5 से 14% के आसपास सालाना का एवरेज रिटर्न यहाँ पर निफ्टी 50 हमें दे देता है। और यहाँ पर देखिए आप याद रखिएगा कि जब भी मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की।
अब म्यूचुअल फंड देखिए, मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, एक्टिव होता है, पैसिव होता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पैसिव म्यूचुअल फंड, या जिसे हम इंडेक्स फंड भी कहते हैं। पिछली वीडियो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब चीजें क्लियर कर रखा है, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भैया उस वीडियो को मत मिस कर दीजिएगा, नहीं तो लॉस बहुत बड़ा कर बैठेंगे अपनी जिंदगी के साथ। उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो पैसिव इंडेक्स फंड वो होते हैं जहां पर देखिए ऐसे लोग नहीं बैठे होते जो कि आपको पैसा मैनेज कर रहे होते हैं। डायरेक्टली जो निफ्टी 50 की 50 कंपनी होती है वही अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, उतने ही यहाँ पर अमाउंट में। मान लीजिए जैसे एचडीएफसी बैंक है, अगर एचडीएफसी बैंक का 100% में से प्रोपोर्शन है निफ्टी 50 के अंदर लेट से 4%, तो 4% ही वो अपना पैसा जो भी होगा लेट से 1 लाख रुपए, तो उसमें से 4% पैसा अपना लगा देंगे वो एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो सेम अमाउंट के अंदर वो सेम कॉपी करते हैं निफ्टी 50 को, इसलिए जो निफ्टी 50 रिटर्न देता है सेम उतना ही यहाँ पर पैसे म्यूचुअल फंड या फिर मैं कहूँ इंडेक्स फंड यहाँ पर रिटर्न देता है। इसलिए यहाँ पर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर पैसा लगाना है तो यहाँ पर इंडेक्स फंड के अंदर लगाइएगा, पैसिव म्यूचुअल फंड के अंदर लगाइएगा, एक्टिव के अंदर चले गए तो वहां पर सारा पैसा आपको एक्सपेंस रेशियो में चला जाएगा। प्रॉफिट होगा नहीं होगा, बट यहाँ पर जो मैनेजर आपका पैसा मैनेज कर रहे हैं उनको तो यहाँ पर आपको पैसा देना ही देना होगा। अब देखिए इसके अंदर अब आता है दूसरा करेक्टरिस्टिक। अब देखिए कि क्या अब एक्चुअली में आप यहाँ पर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। आप कहते हैं भैया देखा जाएगा जो होगा, अरे देख लेंगे आराम से, यहाँ पर खेलते कुछ बड़ा खेल, कुछ उस टाइप के आदमी है। और आप यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर 1-2 घंटा दिन के अंदर दे सकते हैं, या फिर हफ्ते के अंदर आप मान लीजिए 3-4 घंटा टोटल भी दे सकते हैं। और थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी है कि यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे थोड़ा सा इनको पढ़ा जाता है, पी एंड एल स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट्स क्या होती है, थोड़ा बिजनेस समझने की आपको यहाँ पर नॉलेज है। तो आप यहाँ पर स्टॉक के अंदर भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, टाइम होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। यही कारण है कि 90% लोग यहाँ पर अपना स्टॉक के अंदर भी पैसा लॉस कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं करना क्या है, उनको पता ही नहीं यहाँ पर बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, पी एंड एल कैसे देखते हैं। और जब पता ही नहीं तो भैया लॉस होना पक्का है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, नॉलेज है और रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक के अंदर पैसा डालिएगा। नहीं तो यहाँ पर आपके लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक या म्यूचुअल फंड में से देखा जाए तो आपके लिए म्यूचुअल फंड या फिर मैं कहूँ पैसिव म्यूचुअल फंड आपके लिए रहने वाला है। पर भैया आप देखिए, आप बोलते हैं तीसरा केस मान लेते हैं, तीसरा केस आप बोलते हैं कि नहीं भैया मुझे तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। अरे शर्मा जी बताए हैं, बहुत ही बढ़िया एक स्टॉक बताए हैं जो कह रहे हैं भैया 1 साल के अंदर दुगना कर देगा आपका पैसा। देखिए इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए जो गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी जैसे लोग होते हैं इनकी बातें सबसे पहले तो सुनना बंद कर दीजिए। अगर देखिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर टिप ली तो आपकी डिप होनी पक्का है, इसलिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर टिप मत लीजिएगा। जैसे मैंने फिर से बोला यहाँ पर कि खतरा ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, बट खतरा तो ये है कि आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। जब टिप लेते हैं यहाँ पर तो आपको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर कंपनी कैसी है, क्या काम कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है। और एट द एंड यही कारण है कि जब जब आप टिप लेते हैं यहाँ पर अधिकतर टाइम आपकी डिप होनी पक्का है। इसलिए सबसे पहली बात तो टिप लेना बंद कर दीजिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपको फिर थोड़ा मन कर रहा है कि यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टॉक में भी करी जाए, म्यूचुअल फंड में आपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर दी, बस स्टॉक में भी करी जाए। तो देखिए अब इसके लिए मैं सिंपल सा आपको एक प्रोपोर्शन बता देता हूँ जिसके अंदर आप यहाँ पर अपना स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखिए कि अगर आप लो रिस्क वाले इन्वेस्टर है, लो रिस्क या नो रिस्क, टाइम कम है, आपके पास नॉलेज कम है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपना 75% पैसा डाल दीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर, पैसिव म्यूचुअल फंड के अंदर या इंडेक्स फंड के अंदर कहूँ। बाकी का बचा हुआ यहाँ पर जो 25% पैसा है वो यहाँ पर आप स्टॉक के अंदर लगा सकते हैं, जो आपको यहाँ पर पसंद आ रहे हैं, जो यहाँ पर सबसे सेफ स्टॉक है। यहाँ पर मैं बोलूँ जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, इस टाइप के आप यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर लगाइए अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। या फिर आप एक और रेशियो यूज कर सकते हैं 80-20 रेशियो, मतलब 80% पैसा अपना इंडेक्स फंड में लगा लीजिए, 20% पैसा आप अपना यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ये रेशियो आप मेंटेन करेंगे तो सबसे पहले आपने अपना जो रिस्क है वो बहुत कम कर दिया यहाँ पर। और दूसरी बात है कि यहाँ पर आप बिकॉज आप 20% पैसा अपने स्टॉक के अंदर भी लगा रहे हैं, तो अगर किसी स्टॉक में आप मान लीजिए अगर आपने 10 साल तक इन्वेस्ट करा तो 10 साल के अंदर किसी स्टॉक में यहाँ पर आपका पैसा मिनिमम एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ अगर किसी बढ़िया कंपनी में लगाया तो 4-5 गुना भी कर दिया, तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिजल्ट आपको वहां से भी मिल गया। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने जो इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा लगाया वहां से भी एक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, तो टोटल रिटर्न मिलाएंगे एक बढ़िया एवरेज रिटर्न से भी ऊपर आपको यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपने लाइफ में अपना लिया तो ये कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है या इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। आशा करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई इस वीडियो में। क्लियर हो गई है तो सबसे पहले इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, बिना चूके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जाके लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अब जान पाए और पता लग पाए कि यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर स्टॉक्स बढ़िया है या इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड बढ़िया है। क्योंकि अधिकतर लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं होता और इसी कारण यहाँ लॉस कर बैठते हैं अपना। और कमेंट में मुझे जाके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे, कौन से टॉपिक पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं। कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लेके आ पाऊं, जिससे यहाँ पर आपको ऐसी यहाँ पर मैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और अगर अभी तक आपने यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, क्लिक करिए, इजिली जाके आप अपना वहां पर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर फ्री में आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है।
तो तब तक के लिए यहाँ पर देखते रहिएगा और यहाँ पर आप सभी से बोलते हो जागरूक बनिएगा और सफल निवेशक बनिएगा।